हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम विशाल है। और आज डेट है समथिंग। ओके, 22 मार्च 2026। ओके, सो हमने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बीटीसी का एक एनालाइज किया था। तो आपको पता रहेगा कि मैंने बीटीसी का एनालाइज एक अप साइड का टारगेट को ध्यान में रख के किया था कि मार्केट है ना इस टारगेट पे आ सकती है। दिस इज 75,800 900 समथिंग। ओके, देन मोर देन अबव। और उसके लिए मैंने दो लिक्विडिटी आपको आइडेंटिफाई, 3 से 4 लिक्विडिटी आइडेंटिफाई की थी। फर्स्ट वाली ये वाली। ओके, और हमने जो ट्रेड लिया था वो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे लिया था, ये वाली। ओ सॉरी, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लिया था, ये वाली, राइट। एंड देन यू कैन सी, देखिए हमारे पास है ना डाउन साइड में एक लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी पड़ी है ये वाली। ओके, जो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम। अब आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में बता दूं मैं, ये था हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जाके हमारा चूच हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था मार्केट में। तो ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना के रखा उसके पहले वाले। और हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट के साथ अपसाइड जाएगा। आई थिंक ये वाला। तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने हमने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जो सीन बताया था, तो मार्केट यहाँ से 7,000 से 6,000 अपसाइड। अब सिंपल सा देखो, यहाँ पे है ना, मैंने 4 आवर्स के टाइम पे मैं पहले बताया था कि मैं डाउन साइड की लिक्विडिटी को किसको मार्क करता हूँ, जो ग्रीन कैंडल में लो बनाया उसको, जो ग्रीन कैंडल में लो बनाया और स्वाइप ना हुआ। ओके, इसको नहीं मार्क कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट इसको मार्क। बट आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, जब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो ग्रीन कैंडल में लो बनाया, ये भी ग्रीन कैंडल में बनाया। तो अब इशू क्या होता है पता है? एक्चुअली इशू यही होता है कि मार्केट जब ग्रीन बनाती है तो लिक्विडिटी क्रिएट करके जाती है, क्योंकि अर्ली सेलर बायर आ जाते हैं। तो मार्केट ट्राई करेगी कि अब इसको भी ब्रेक करे, फिर इसको भी ब्रेक करे, देन मार्केट स्लोली स्लोली कोई एक रेड कैंडल बनाए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, देन अपसाइड जाए। तो हम यहाँ पे हमारा जो ट्रेड हुआ, तो हमने कहाँ पे कौन से ट्रेड के लिए जो लिक्विडिटी क्रिएट किया था उसके रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था जिसमें ये वाली लिक्विडिटी पे हमने, ये 4 आवर्स की लिक्विडिटी थी, ठीक है, और ये 1 आवर्स की लिक्विडिटी थी। तो आप देखोगे जैसे 4 आवर्स की लिक्विडिटी मोस्टली अनसक्सेस तो नहीं हुई है, बट उसको ट्रैप किया है। बट ये 1 आवर्स की लिक्विडिटी, 4 आवर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे जाके कही है ना, हमें एक ट्रेड मिला था जो लॉन्ग के लिए बहुत परफेक्ट था। और उसके नीचे एक ये वाली लिक्विडिटी पड़ी थी, आई थिंक ये वाली। अभी जो अभी की जो लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी, ये 1 आवर्स की लिक्विडिटी है, राइट। तो आप इस 1 आवर्स की लिक्विडिटी को भी मार्क कर सकते थे। अब जितने भी आपको रेड कैंडल दिखेंगे सारी लिक्विडेड, वहां से मार्केट को एक अपसाइड का मूवमेंट देना ही है, देना ही है, देना ही है। देन कैन यू सी दिस वन। और उसके बाद जो मार्केट गिरेगी वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, इसके बाद जो मार्केट ब्रेक करेगी तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगी। तो आपको मैंने यहाँ पे 4 आवर्स की लिक्विडिटी ये बताई थी, ठीक है, ये 4 आवर्स की लिक्विडिटी थी। और उसके बाद ये आई थिंक ये 4 आवर्स की और 1 आवर्स की लिक्विडिटी थी। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने अब तक तीन ट्रेड लिए, तीनों में जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि हमने पहले कहाँ पे ट्रेड लिया, जस्ट सेकेंड, ये BTC है ना, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। और हमने पहले ट्रेड जो लिया था वो इस लिक्विडिटी पे लिया था 1 आवर्स के टाइम फ्रेम की, ये वाली, राइट, यहाँ से। और उसके बाद हमने जो ट्रेड लिया ये वाला ट्रेड था। और जो लास्ट लिक्विडिटी थी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, बट आपको मैं ये ये 4 आवर्स की लिक्विडिटी है। ओके, तो हमने 3 ट्रेड लिए जो कुछ इस तरह के थे, मैं बता देता हूँ। पहला ट्रेड जो था हमारा यहाँ पे बना था, बट ये इतना ऊपर क्यों गया, ठीक है। ये लिक्विडिटी को स्वाइप किया, और स्वाइप करने के बाद पहला ट्रेड हमारा ये बना था, लॉन्ग किया था हमने यहाँ पे एग्जैक्ट 1:1 का टारगेट में भी नहीं दिया इसने। ओके, बट हमारा टारगेट जो लॉन्ग है तो लॉन्ग है, तो ये हमारा फर्स्ट एसएल था। सेकेंड एसएल हमने यहाँ पे कहीं लिया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, खुद की लिक्विडिटी क्रिएट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे लिक्विडिटी खाई, खुद की लिक्विडिटी इवन 1 आवर्स की लिक्विडिटी, एंड दिस इज 4 आवर्स लिक्विडिटी।
यहाँ तक। फिर हमने यहाँ पे सेकंड ट्रेड लिया, लॉन्ग किया, कौन से कैंडल पे, हमने इस कैंडल पे किया, बट इस कैंडल पे हमारा रॉन्ग डिसीजन हुआ, रीजन ऑफ कि हमने सेकंड कैंडल पे सस्टेन नहीं होने दिया, ठीक है। बट अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो भी ये 3x 2x का हमारा ट्रेड है, बट ये अनसक्सेस है, फेलियर्स ट्रेड है। देन मार्केट ने यहाँ पे देखो 4 आवर्स की लिक्विडिटी पे मार्केट ने बहुत अच्छा घुमाया, बहुत अच्छा। देन मार्केट ने यहाँ पे कहीं हमें एक ट्रेड दिया था, ये वाला, ओके, हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, एंड देन आवर SL was very big SL like 4 to 500, बट हमने 1 आवर्स के टाइम में ये करंट ट्रेड यहाँ से पकड़ा था, यहाँ से पकड़ा था, जिसने हमें अच्छा खासा मतलब यहाँ पे टारगेट दिया, और मार्केट ने बहुत यहाँ पे ट्राई किया है बट सक्सेस नहीं हुआ। आई थिंक ये 1500 या 1600 पॉइंट का टारगेट था ये, यहाँ तक देखो यहाँ पे 2000 पॉइंट का टारगेट था ये, ठीक है। ओनली अवर SL में भी कुछ पॉइंट का ही है, एंड देन फाइनली हमें यहाँ पे है ना एक SL हिट हुआ है ये वाला ट्रेड पे। तो ये सेकंड ट्रेड भी उतना, फर्स्ट सेकंड ट्रेड हमारा अनसक्सेस था, बट ये थर्ड ट्रेड इट्स वेरी वेल कि गया था अपसाइड में। देन क्या हुआ कि देखो यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ना आपको फिर से एक लिक्विडिटी, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको फिर से एक लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, और एग्जैक्ट उस लिक्विडिटी पे आके मार्केट ने है ना फिर से एक मूवमेंट दिया है। मैं कल, मुझे लगा नहीं था, मुझे ऐसा फील तो नहीं हुआ था कि मार्केट गिरेगी, बट मुझे था कि अगर मार्केट गिरे तो ये दो कैंडल, ये जो दो लिक्विडिटी पड़ी वहां पे रुक जाएगी। बट आई फॉरगेट कि देखो हर बार मैं चिल्ला के बोलता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से कि रेड कैंडल है ना लिक्विडिटी बना के जाती है, ये जो लिक्विडिटी बना के जाती है ना कैंडल, तो उसको कहीं ना कहीं से ये ना एक बड़ी कैंडल आके स्वाइप कर देती है, या फिर एक छोटी कैंडल आके स्वाइप कर देती है, बट वो कैंडल को लिक्विडिटी को है ना लेके जाती है। देन यू कैन सी द यहाँ पे लिक्विडिटी, अब ये 1 आवर्स की लिक्विडिटी है ना, ये 1 आवर्स का कैंडल, ये कहीं पॉजिटिव अब भी दिख रहा है, अब जाके मुझे है ना कहीं ये दिख रहा है कि अभी इसके ऊपर से जो ट्रेड बनेगी ना, इसके ऊपर से वो बहुत अच्छे लेवल से ही अपसाइड जाने चाहिए, ओके। रीजन क्या है कि अब ये लिक्विडिटी नहीं है, अगर मार्केट ने इसको लिक्विडिटी काउंट करना होता तो ये है ना अभी तक, और गिरेगा तो फिर ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगा समथिंग पॉइंट ऑफ 3000, और मैंने यहाँ से बताया था कि अगर यहाँ से गिरेगा मार्केट तो आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा 1000 पॉइंट समथिंग, अगर यहाँ से गिरेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक 400 का हमारा यहाँ ना यहाँ पे लिक्विडिटी हो गया है, मतलब हमारी जो क्वांटिटी, हमारा जो कैपिटल था लिक्विडिटी पूरा हुआ है। रीजन क्या था कि हमने यहाँ पे 2 ट्रेड ऐड करके रखा था, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ऐड करके रखा था यहाँ पे, बट इथेरियम में भी ऐड करके रखा, तो इथेरियम का पहले ट्रेड हिट हुआ और उसका लिक्विडिटी गया और एसएल गया, उसके बाद ये वाला ट्रेड हमारा हाथ में से गया, जो अच्छा खासा लिक्विडिटी, मतलब प्रॉफिट था, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट था मेरे हिसाब से, मेरे क्वांटिटी के हिसाब से, बट हाँ फिर भी ये एसएल ही गया। मेरा जो व्यू है 5000 का व्यू है, तो यू नो दैट 5000 से मैं काउंट करके बैठा हूँ, तो ये मेरे लिए फिर अनसक्सेसफुल ट्रेड है। अब मेरे लिए है ना, अगर मैं जो यहाँ पे कल ट्रेड लेना था, तो मैंने सिंपल सा एक वीडियो बनाया था उसी टाइम कि इसको जब टच करेगी ना मार्केट तो बहुत अच्छी गिरेगी, बट अगर उसके पहले मार्केट इसको टच कर देती ये वाली लिक्विडिटी को, तो ये बहुत अच्छा ऊपर जाती। इसका एक लॉजिक है, देखो मैं बताता हूँ। कल मैं लाइव था बट मैंने प्राइवेट रखा था वो सेक्शन ही। देखो क्या होता है, जब मार्केट एक रेंज में रहती है ना, तो दो चीज आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है कि फर्स्ट लिक्विडिटी किसकी लेती है। अगर फर्स्ट लिक्विडिटी सेलर के लिए, तो बायर को बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगा, बायर की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, इसने यहाँ से फील भरा, तो फिर डाउन साइड बहुत अच्छी आएगी। यू कैन सी दिस थिंग्स इन एवरी टाइम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिक्विडिटी थी, एक ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी और एक ये रेड कैंडल की लिक्विडिटी, बट नो डाउट कि लिक्विडिटी बहुत नीचे थी। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये लिक्विडिटी, ओके। इस लिक्विडिटी को लिया, मार्केट ने यहाँ जाकर क्लोजिंग दिया, अब उसको यहाँ से है ना डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहिए था, कहाँ पे, यहाँ तक। ये फाइनल लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी थी, यहाँ तक, तो यहाँ पे आना चाहिए था, बट क्या किया मार्केट ने, फर्स्ट ऑफ पहले ये सेलर का लिक्विडिटी लिया, बायर का लिक्विडिटी लिया यहाँ से जो अर्ली बाय, और सेलर का लिक्विडिटी, फिर उसने है ना अपना व्यू चेंज करके डायरेक्ट नीचे। सेम सिनेरियो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेलिंग लिक्विडिटी पड़ी थी, ओके, बेस्ट सेलिंग लिक्विडिटी, और यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग लिक्विडिटी पड़ी थी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो ये कैंडल को मत देखो,
एक्चुअली दिस इज नॉट ऑपरेटर कैंडल। ऑपरेटर कैंडल कहाँ पे पड़ी, मार्केट आई 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 डायरेक्ट इसकी लिक्विडिटी की, और इसकी लिक्विडिटी लिए बिना खुद की लिक्विडिटी क्रिएट किया, और खुद की लिक्विडिटी से ये मार्केट अपसाइड गई। बट ये चीज जो बना के गई ये बताती है कि मार्केट रिटर्न आएगी। और आप मैंने यही दो चीज कल रखा था कि यहाँ से मार्केट और यहाँ से अपसाइड आएगी। बट आई डोंट नो कि मार्केट ने जो बिहेवियर किया कल का, ये जो कैंडल बनाई 15 मिनट का, इजीली हम पकड़ सकते थे। बट सैटरडे मुझे पता था कि बड़ा मूव आएगा, बट एक अलग ही चर्बी रहती है अपने ट्रेडर के माइंडसेट में कि नहीं पकड़ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, आता है ना, वो वाला जो सिनारियो रहता है ना, उसमें ये मिस हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन बने कि मार्केट ने बिना टच करके यहाँ से मार्केट जो गिरी है, मे भी किसी ने पकड़ा हो तो बेस्ट 530 का ये मूवमेंट था, मोस्टली नहीं पकड़ा हुआ किसी ने। अब देखो अब क्या है, मैंने जैसे बताया कि लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, लिक्विडिटी लिया है तो मार्केट को ना लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी कहाँ पे, एक ग्रीन कैंडल तक जाना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल कहाँ पे, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बोलूँ आपको तो यहाँ पे, तो मार्केट जब तक यहाँ पे नहीं आती ना तब तक ये बुलिश नहीं होगी। बट जब खुद की लिक्विडिटी क्रिएट कर देगी, जैसे कि अगर मैं देखूँ, अगर मुझे बाइंग करना है तो यहाँ से करूंगा मैं बाइंग एक बार। जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा ना तब तक बाइंग का मत सोचो, या आपको लगता है कि आपको बाइंग करना है तब तक मत सोचो। और सेलिंग का देखना है ना तो यहाँ से जब मार्केट आएगा ना तब जाके आपका सेलिंग का एक अच्छा मूवमेंट होगा, ठीक है। लाइक यू कैन, अगर पहले कौन आता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर पहले मार्केट यहाँ पे आ गई ये वाली, ओके, तो फिर ये ट्राई करेगा कि यहाँ पे आए और इसकी लिक्विडिटी खा के फिर यहाँ पे जाए, या फिर कंटिन्यू बटाटे की माँ, फिर कंटिन्यू डाउन साइड वो गिर सकती है। सॉरी फॉर दिस। ओके, मैं क्या बता रहा था कि जो देखो अगर मार्केट पहले यहाँ पे आई तो ट्राई करेगी कि वो इस लिक्विडिटी को भी खाए और फिर डबल फ्यूल के साथ अपसाइड जाए। बट अगर यहाँ पे आके वो थोड़ा कंसोलिडेट कर दी तो आप वो नीचे जो आएगी, थोड़ा नीचे आएगी, खुद की लिक्विडिटी बनाएगी, या जो कैंडल नीचे आई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी उसका हाई ब्रेक करके वो अपसाइड जाएगी। तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड का भी मिलता है, अप साइड का भी मिलता है। बस वेट करना है, अगर आपको कोई ये लिक्विडिटी के पे मिले ट्रेड तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो, या फिर बेस्ट रहेगा कि आपको इस लिक्विडिटी पे मिले बाइंग तो आप अप साइड के लिए जा सकते हो। तो ये दो चीज होगी मेरे लिए। अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखूं और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखूं तो कल अगर मैं रहता तो यहाँ पे ट्रेड ले लेता। मैंने यहाँ पे ट्रेड रखा भी था, मेरा एक क्वांटिटी यहाँ पे मैंने डाल के रखा था। बट मे बी ये यहाँ से गिरी है ना समथिंग यहाँ से, तो ये मेरा लिक्विडिटी स्वाइप हो गया कुछ डॉलर का। और उसके बाद अगर स्वाइप एक्चुअली एथेरियम में मैंने जो लिक्विड ट्रेड रखा था उसके वजह से यहाँ पे मेरा ये लिक्विडिटी स्वाइप हो गया। और अगर अदरवाइज नहीं तो यहाँ से मुझे अभी ये चलता ही रहता मेरा प्रॉफिट। सो मेरा ओवरऑल लॉन्ग व्यू क्या है, अब मैं फिर से बता देता हूँ। लॉन्ग व्यू मेरा 22 का है, जब तक मुझे है ना बेस्ट इस लिक्विडिटी से नीचे क्लोजिंग नहीं होती। अब देखोगे एक ये जो लिक्विडिटी है, अगर ये लिक्विडिटी इसने क्लोजिंग तो दिया है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब अभी भी ये है ना इस लो को रिस्पेक्ट कर रही है, क्लोजिंग अपसाइड देके। तो सिंपल सा मेरा जो व्यू है वो बाइंग साइड का है। और बाइंग साइड के लिए मैंने अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मैंने जैसे बताया आपको कि मैं एक लिक्विडिटी को स्वाइप होने दूंगा 15 मिनट के या 1 आवर्स के टाइम फ्रेम की, देन आई विल गो अपसाइड, या फिर मेरी लिक्विडिटी पे आ जाएगी तो मार्केट में वहां से ही एक बाइंग कर दूंगा। हमारे अभी तक जो गए एसएल 3 एसएल गए उसमें एक रॉन्ग एसएल गया है जो 1 कैंडल को सस्टेन नहीं होने दिया, और जो बाकी के दो थे वो 1:1 और 1:10 के अबो गए, 10 ही गए आई थिंक। ओके, तो अभी भी हम बाइंग ही देखूंगा जब तक मुझे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, नो डाउट। ओके, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है लाइक दिस टाइप, बट इस तरफ से कंसोलिडेट हुई तो ये फिर वापस से अपसाइड जा सकती है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद इस तरह से इस सेलर को इनवाइट है, सेलर को इनवाइट है ये लिक्विडिटी पे दो लिक्विडिटी अभी बनी है मेरे लिए। लिक्विडिटी को तो मार्केट ने यहाँ पे स्वाइप कर दिया, ठीक है। अगर मैं 4 आवर्स की लिक्विडिटी देखूँ तो मैं इसको लिक्विडिटी काउंट नहीं करूँ। 1 आवर्स की लिक्विडिटी अगर मैं देखूँ तो वो काउंट हो सकती थी। अगर 1 आवर्स की लिक्विडिटी में देखूँ तो 1 आवर्स की लिक्विडिटी मुझे क्या बता रही है, 1 आवर्स की लिक्विडिटी सिंपल से ये चीज बता रही है कि बॉस यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ पहले यहाँ से देखो खुद की लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट किया, क्लोजिंग अपसाइड दिया,
देन वो मार्केट ने ट्राई किया डाउन साइड की जो लिक्विडिटी है, तो ये लास्ट लिक्विडिटी 1 आवर्स की टाइम फ्रेम थी, अब 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी मार्केट आएगी और बुलिश हो गई, दैट्स नॉट पॉइंट। ओके, तो ये जो ग्रीन कैंडल बने हैं इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस लिक्विडिटी को नाउ दे विल कम एंड टच एंड गो अपसाइड। अभी यहाँ पे जो होगा खेला होगा और यहाँ से मार्केट को जो होना है अपसाइड जाना है, क्योंकि जितना गिरना था मेरे हिसाब से 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी, इवन 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी के हिसाब से वो 100% कंप्लीट हो चुका है। इवन 100% के ऊपर भी वो गए हैं कुछ पॉइंट, यू कैन सी दैट ये वाला जो पॉइंट है ना 100% के ऊपर के पॉइंट पे गए। 100% तो एक्चुअली यहाँ पे बताया गया, बट 80% 90% कंप्लीट हुआ और यहाँ के जो 100% हो इसमें से ये पॉइंट वाले। अब देखो यहाँ पे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको मैं सिंपल सा क्या बताऊँ कि ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल का लो स्पाइक और ग्रीन कैंडल बने, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वो सिनेरियो देखने को मिल सकता है। यू कैन सी ये वाला, ठीक है, रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, दो क्लोजिंग दी रहा है। जैसे इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट आएगी ना ये वाली, आपको एक बुलिश में बुलिशर मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड का। तो मैंने जैसे बताया सब एग्जैक्ट वही सिनेरियो बन सकता है। कैसा, ये जो ट्रेड बना है, एक ये यहाँ पे लिक्विडिटी है और सेलिंग साइड के देखो लिक्विडिटी तो यहाँ पे है। तो इसके ऊपर से अगर मार्केट ने सस्टेन किया अपसाइड का मूवमेंट देने का स्टार्ट कर दिया तो दे विल गो अपसाइड अगेन, और यहाँ से मार्केट ने अगर बुलिश बनी तो फिर ये फिर से अपसाइड जा सकती है। तो आप ये इस तरह से सोचिए, अगर मार्केट ने यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन हुई तो मार्केट ये अपसाइड जा सकती है, और यहाँ पे आपको थोड़ा क्वांटिटी येड या बुक करने का टाइम मिल सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा गिरी फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई और गई तो अपसाइड, अदरवाइज फिर से ये इस पॉइंट पे आ सकती है। तो ये करंट सिचुएशन है, दो लिक्विडिटी 1000 पॉइंट का जो ये मूवमेंट है, ये एक यहाँ से बन सकेगा एक यहाँ से, और लास्ट पॉइंट में देखो तो एक यहाँ से बनेगा इस मूवमेंट से। तो कोई भी एक पे आएगा ना तो आप ट्रेड ले सकते हो, और ये ट्रेड को आपको छोटे ट्रेड के लिए होल्ड नहीं करना, एक दो पॉइंट 200 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट के लिए होल्ड नहीं करना, आपको उसको पॉइंट होल्ड करना है समथिंग 5000 to 6000 पॉइंट। ओके, तो ये 3 पॉइंट से अभी जो मेरा ट्रेड बनेगा इस 3 पॉइंट से, तो ये मेरे लिए बनेगा कुछ 4000 to 5000 वाला पॉइंट। ओके, सो लेट्स सी कि अभी मुझे कहाँ से कौन सा ट्रेड मिलता है। और मेरा मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे कुछ बुक नहीं किया क्वांटिटी, और एक यहाँ से ट्रेड बनेगा मेरा अपसाइड का, और एक यहाँ से ये ट्रेड बनेगा 1000 to 2000 या 5000 7000 पॉइंट का ट्रेड बनेगा। अगेन अगेन आई एम सेइंग 7000 पॉइंट का ये ट्रेड बनेगा, ठीक है। और गिरा तो ये लगभग लगभग बनेगा आपका 3000 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट बनेगा। चलो मैं क्लीन करके आपको बता देता हूँ, इससे क्या होगा कि जो मेन फोकस है ना वो हट ना जाए आपको। ओके, 1 आवर्स की लिक्विडिटी पे मार्केट ने थोड़ा टर्न ऑफ किया, 4 आवर्स की लिक्विडिटी से हमें वन आवर्स का कुछ ट्रेड दिया, 4 आवर टाइम लिक्विडिटी, और ये 1 आवर टाइम लिक्विडिटी। ओके, अब ये भी 4 आवर्स की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। 4 आवर टाइम लिक्विडिटी, ओके, और ये हमारा टारगेट है सिंपल सा टारगेट।
हमने जहाँ जहाँ पे ट्रेड लिया आपको सारी चीज़ें पता है। 2 या 3 ट्रेड जो हमारे बने हैं लिक्विडिटी पे, जो एसएल भी गए अच्छे खासे, आई थिंक। हमारा यहाँ पे एक लॉन्ग एसएल गया है लगभग लगभग यहाँ पे, इसके पहले दो 2 या 3 एसएल गया है, उसको आपको आपको पता ही है। अब नाउ वी आर वेटिंग फॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम वेटिंग फॉर एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होके ग्रीन कैंडल बने। अब रेड कैंडल कहाँ पे है? एक तो रेड कैंडल यहाँ पे है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में तो है ही नहीं, मतलब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में तो आपको एंट्री मिल ही गई है। कहाँ से? एग्जैक्ट यहाँ से। यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है ये? हम्म, तो यहाँ से 2 लिक्विडिटी है, एग्जैक्ट वहां से हम थोड़ा बाइंग का सोचेंगे। और ये लिक्विडिटी लगभग ये वाली 300 पॉइंट की है यार, ले सकते हैं अभी भी ट्रेड, बट लेट्स सी कि हम उतावले तो बनेंगे नहीं। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, नथिंग फक ऑफ। गिनने का रीजन सिंपल सा था कि यहाँ पे मार्केट ने 1 आवर्स की भी लिक्विडिटी बनी, 15 मिनट की भी लिक्विडिटी बनाई, सिंपल सा रीजन ये था। ओके, और डाउन साइड में भी लिक्विडिटी बना के गई है 1 2 3, और फाइनली ये वाली लिक्विडिटी जो मार्केट ने खुद की लिक्विडिटी क्रिएट किया था, ये वाली भी लिक्विडिटी बना के यहाँ से मार्केट गई। तो रीजन गिनने का आपको पता है क्या रीजन हो सकता है? ग्रीन कैंडल, एज ए यू नो दैट्स द आवर फकिंग अपसाइड कैंडल्स। तो आपके लिए अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर गिरा यहाँ से तो ये 3000 पॉइंट का डाउन साइड का ट्रेड बनेगा, अगर नहीं गिरता है तो ये 4000 का डाउन ट्रेड कहीं नहीं गया आपका। ट्रेड कैसा लेना है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और ये ट्रेड कुछ इस तरह का मैं आपको अगेन हाईलाइट करूँगा कि आप चेक करो, अगर मार्केट आती है यहाँ पे तो भी एक लिक्विडिटी के बेस पे आप ले सकते हो। इसका एसएल आपको 500 से 300 पॉइंट का ही रखना है। ओके, ये ट्रेड कैसे लेना है मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया, बट आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई नहीं देगा ये वाला ट्रेड। ओके, तो ये आपको शेयर कर लेता हूँ बीटीसी। मेरा गोल्ड में बहुत अच्छा एनालिस हो रहा है, बट मैं अभी फिलहाल एक बार बीटीसी का एक टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, देन आई विल गो गोल्ड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।